तो नमस्कार साथियों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखकर और आप उससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो कोई बेफालतू का डांस वाला वीडियो नहीं है जिससे केवल आपको इंजॉयमेंट मिले, इंटरटेनमेंट मिले, बल्कि ये वीडियो आपके कंप्लीट हेल्थ, चाहे वह फिजिकल हेल्थ हो चाहे वह मेंटल हेल्थ हो, उससे रिलेटेड आपके एक एक समस्याओं का समाधान करने वाला है। तो जो आप ये हमारे सामने पुस्तक देख रहे हैं, जिस पुस्तक का नाम है संपूर्ण योग विद्या, ये राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। इस पुस्तक की प्रशंसा बड़े बड़े योग के विद्वान जनों ने की है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि राजीव जैन त्रिलोक गागर में सागर भरने वाली इस पुस्तक की रचना की, जिस पुस्तक में मात्र एक पुस्तक में आपको संपूर्ण योग के बारे में, साथ ही साथ भोजन पद्धति जो कि एक योग का ही हिस्सा है, अंश है, आयुर्वेद के भी कुछ भाग जो कि योग का ही हिस्सा और अंश है, सबका वर्णन इस पुस्तक में बहुत ही विस्तार तरीके से किए हैं। तो आप यदि हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो इस पुस्तक में लिखित एक एक बातों का विस्तार से वर्णन मैं आपके सामने पेश करते आ रहा हूं, और आगे तक इस पुस्तक को जब तक कि मैं समाप्त न कर दूं पढ़ के समझा कर, तब तक करते रहूंगा। और इस पुस्तक में योग से संबंधित जो अष्टांग योग होता है, जिसके 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 अंगों का पूरे विस्तार तरीके से क्या अर्थ होता है, क्या वास्तव में इसका हमारे दैनिक जीवन में जब हम इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो क्या हमारे अंदर चेंजेज आएंगे, बदलाव आएंगे, इन सब का विस्तार पूर्वक इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है, जिसको मैं आप सभी के सामने पेश करूंगा। और इतना सिंपल लैंग्वेज में, छोटी छोटी साधारण शब्दों में, भाषाओं में एक एक बात को रखूंगा, जिसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आप सभी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अष्टांग योग का जो दूसरा अंग है, जिस अंग का नाम नियम है, क्या होता है नियम, हम अब शुरू करते हैं, जानते हैं। देखिए लिखा गया है, और मैं इंग्लिश का सहारा लूंगा ताकि आप सभी को सिंपल वे में, क्योंकि ये जो हिंदी होती है, योग से संबंधित जो बात लिखी जाती है, महर्षि पतंजलि खुद लिखे तो वो संस्कृत में ज़्यादा होता है, तो उसको इंग्लिश में सिंपल वर्ड्स में ब्रेक डाउन कर दूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आवे। तो देखिए लिखा गया है, दूसरा जो अंग है नियम। प्रत्येक साधक के जीवन में नियम अवश्य होने चाहिए। व्यक्ति चाहे सांसारिक सुख की इच्छा करता हो या आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना चाहता हो, उसके जीवन में उत्कृष्ट नियम अवश्य होने चाहिए। पतंजलि के अनुसार 5 नियम निम्नलिखित है। मतलब समझिएगा, ये पुस्तक जो है ये कह रही है कि जीवन में चाहे कोई हो, चाहे आप साधारण पुरुष ही क्यों न हो, चाहे कोई साधक जो तपस्या करने वाला होता है वही क्यों न हो, हर किसी के जीवन में अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए नियम अवश्य होने चाहिए। नियम नहीं होगा तो आपको न तो भौतिक सुख सुविधा प्राप्त होगा, यानी जो फिजिकल आप देखते हैं ये हैप्पीनेस, फिर उसके बाद जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस होता है, दोनों में से किसी प्रकार का हैप्पीनेस यदि आप पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव व्हाट, नियम, लॉ। ये तो देखिए हम आपको मतलब कि इंग्लिश के सहारे भी बता रहे हैं क्या है। तो देखिए जो कि मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले, ये तो मतलब इंग्लिश हम सिंपल शब्दों में बताएंगे, जो एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा। देखिए लिखा गया है नियम यानी रूल्स। रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ एवरी स्पिरिचुअल साधक। यानी रूल्स जो होते हैं, नियम जो होते हैं, हर एक साधक के जीवन में बहुत ही
इसेंशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे देखिए लिखा गया है, वेदर समवन डिजायर्स वर्ल्डली हैप्पीनेस और स्पिरिचुअल पीस दे मस्ट हैव गुड एंड डिसिप्लिन्ड हैबिट्स। यानी कोई मनुष्य चाहे ये जो वर्ल्डली हैप्पीनेस पाना चाहते हैं, यानी जो भौतिक सुख सुविधा है, भौतिक सुख सुविधा कहने का मतलब हमारे पास कार हो, हमारे पास घर हो, बंगला हो, मकान हो, हमारे पास बैंक अकाउंट हो, बैंक अकाउंट में करोड़ों अरबों की संपत्ति हो, हमारे पास फ्रिज हो, एसी हो, कूलर हो, हमारे पास मतलब कि 10-10 नौकर हो, ये सब क्या है? वर्ल्डली हैप्पीनेस यानी फिजिकल हैप्पीनेस है। तो चाहे आप इस प्रकार के हैप्पीनेस को पाना चाहते हैं या स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, स्पिरिचुअल पीस कहने का मतलब है कि जैसे साधक जो तपस्वी होते हैं, जो ऋषि महर्षि गण होते हैं, वो अपने मतलब समझिए तो वो भी एक स्पिरिचुअल सुख यानी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस पीस के खोज में अपने आप को तप में लगा देते हैं और उससे वह आंतरिक जो खुशी होती है, जो इंटरनल हैप्पीनेस होता है, उसको पाते हैं। तो ये सभी जो है, आप यदि सुख पाना चाहते हैं, देन यू शुड हैव फॉलो द रूल्स विच इज कॉल्ड नियमा इन संस्कृत लैंग्वेज। आगे देखिए क्या है, और उसके लिए हम सभी के पास एक गुड एंड डिसिप्लिन हैबिट होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पतंजलि के अनुसार 5 नियम होते हैं। जो अष्टांग योग का जो दूसरा अंग है, जिसको नियम के नाम से जान रहे हैं, तो पतंजलि नियम को 5 प्रकारों में बांटा है कि क्या क्या आप अपने जीवन में करेंगे तो समझिए कि आप नियम पे चल रहे हैं, यानी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया शौच, सेकंड है संतोष, थर्ड है तप, फोर्थ है स्वाध्याय और फिफ्थ है ईश्वर प्राणिधान। What is the meaning of these all? I will explain in this video. So first of all, शौच that means cleanliness, साफ सफाई। Second one is संतोष that means contentment, संतोष that means contentment. What is the meaning of contentment? What is the meaning of contentment? I will further explain it in deep way, in deep process. So next one is तप। क्या है तप? जो थर्ड वन है वो तप है। तप का मतलब आप सभी भी जानते होंगे, किसी भी चीज के प्रति लगातार क्या कोशिश, प्रयास, यानी इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो तप के लिए एक बहुत ही अच्छा मतलब कि जैसे वर्ड है डिसिप्लिन्ड लाइफ, डिसिप्लिन एंड एफर्ट। अपने जीवन में क्या मतलब अनुशासन अपनाइएगा, कैसा एफर्ट अपनाइएगा, एफर्ट मतलब प्रयास, वही है। तप का मतलब होता है एक मतलब समझिए तो विशेष प्रकार की एक शांत वातावरण में किसी चीज को पाने का दृढ़ निश्चय, वही बात है तप का मतलब। फिर नेक्स्ट है मेरे दोस्त स्वाध्याय, यानी स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी। क्या है? सेल्फ स्टडी। फिर नेक्स्ट वन इज ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान कहने का मतलब है सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू गॉड मतलब सरेंडर योर सेल्फ ऑन टू गॉड, यही है। अब क्या होता है इन सभी का मतलब एक एक करके जानेंगे, समझेंगे और आसान शब्दों में समझेंगे। तो देखिए जो पहला शौच है, उस शौच का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? क्लीनलीनेस। और हम एक बात बता रहे हैं, जो भी बातें बोल रहे हैं फालतूबाजी नहीं, हम इस पुस्तक का हेल्प लेकर बोल रहे हैं ताकि आप सभी को ये लगे कि ये जो बातें है ये फॉल्स नहीं है। विद ऑथेंटिक सोर्स, एक आधिकारिक स्रोत के जरिए, जो कि ये पुस्तक ऐसे ही नहीं पब्लिश हो गया है मार्केट में, ये पूरी तरह से छानबीन यानी इसको देख रेख करने के बाद कि वास्तव में इसमें जो लिखित बातें हैं हमारे जीवन के लिए खरा उतरता है, सही उतरता है कि ना, तब जाकर इतना जांच पड़ताल के बाद तब जाकर इस बुक को पब्लिश किया गया है। हमारे जो गुरु हैं, जो कि योग से संबंधित जितने जो आसन है वो हमको दिए हैं, सिखाए हैं, योग करने के क्या नियम होते हैं, सब चीज बताएं। उन्होंने भी बताया कि ये जो पुस्तक है ये ऐसे ही मार्केट में सेलिंग नहीं हो रहा है, ऐसे ही बिक्री नहीं हो रहा है, इसके पीछे सबसे पहले बड़े बड़े विद्वानों का सहयोग रहा है। इसको इसमें जो भी पहले कमियां थी उसको सुधारा गया और तब जाकर मतलब एट लास्ट अंत में इसको मार्केट में सेल के लिए पब्लिश किया गया कि यस मार्केट में हम डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जिससे पढ़कर जो साधक है,
जो योगी है वो बहुत ज्यादा फायदा उठा सके, तो ये सोर्स है। आगे देखिए, इसमें पहला जो है शौच है। जो नियम का पहला भाग है वह शौच है, जिसको क्लीनलीनेस कहते हैं। तो आप क्लीनलीनेस कहने से ही आपको अर्थ स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें साफ सफाई पे अधिक ध्यान दिया गया होगा। तो देखिए, इसमें संस्कृत में लिखा गया है श्लोक, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग। मतलब देखिए इसमें कितना अच्छा लिखा गया है। इसका अर्थ होता है कि क्लीनलीनेस ब्रिंग्स डिसइंटरेस्ट इन ओन बॉडी एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द फिजिकल बॉडी ऑफ अदर्स। यहाँ पे देखिए क्या है, बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। यहाँ पे नीचे लिखा गया, शौच के पालने वाले को अपने अंगों से वैराग्य और दूसरे से संसर्ग करने की इच्छा का अभाव होता है, अर्थात अपने शरीर में और दूसरों के शरीर में आसक्ति का भाव नहीं रहता है। यानी जो शौच जो नियम है उसका पालन करता है, उस साधक को, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को अपने शरीर से भी मतलब एक तरह से क्या रहता है, डिसइंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट उतना नहीं रहता है, वैराग्य के भाव रहता है। यानी कहने का मतलब है कि अपने शरीर से ये नहीं रहता है कि वो अपना किसी चीज में अपने शरीर को आसक्त कर लेता है। आसक्त मतलब उसमें डुबा देता है। जैसे अपने शरीर को मान लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो, हम अपने शरीर को एसी के पास ले जाएंगे तो हम बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? खुश होने लगते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम अपने शरीर को इंटरेस्टेड कर रहे हैं, यानी एक तरह से रुचि में दे रहे हैं, रुचि ला रहे हैं। तो जब योगी जो है वह नियम में शौच का पालन करता है तो वो अपने बॉडी से ये नहीं, मतलब अपने बॉडी से उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। किसी भी सुख में, इंद्रिय सुख में इसको लिप्त नहीं करना चाहता है, लगाना नहीं चाहता है, और न ही दूसरे के शरीर से वह संसर्ग, यानी उसको मतलब कि अपने पास में आलिंगन करना चाहता है, ऐसी बात नहीं है। इसको देखिए, हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करके बताएंगे तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा। लिखा गया है, इसको इंग्लिश में ही समझने से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। लिखा गया है, क्लीनलीनेस brings disinterest in our own body and detachment from the physical body of others। यानी खुद के बॉडी से तो डिसइंटरेस्ट है वो फील करवाता ही है, जो शौच है उसका पालन करेंगे तो, और साथ ही साथ ये दूसरे के फिजिकल बॉडी से भी डिटैचमेंट का मतलब होता है कि हम उसके इंद्रिय सुख भोगने के कभी आदी नहीं बने। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि इनको हेल्प की जरूरत पड़े तो हम हेल्प ना करें, दुख में जिए तो हम उसमें समझाएं नहीं, गलत। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि इनको मतलब हम इनके बॉडी का इस्तेमाल किसी भी ग्रीड से न करें, लालच से न करें, ये मतलब है। आगे देखिए, फिर इसमें लिखा गया है, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लीनलीनेस, यानी शौच के दो प्रकार हैं। पहला होता है आपको एक्सटर्नल क्लीनलीनेस, जिसका मतलब होता है कीपिंग द बॉडी एंड सराउंडिंग क्लीन। मतलब कि एक्सटर्नल क्लीनलीनेस का मतलब होता है अपने बॉडी को और अपने आसपास के वातावरण को, वातावरण में हर चीज हो गया, लोग भी हो गए, अपने आसपास का जो जगह है, स्थान है, वो भी हो गया, सबको साफ रखना, सबको क्लीन रखना ही शौच है। शौच का पहला जो नियम है, जो पहला मतलब एक तरह से भाग है, वो एक्सटर्नल वाला वो है। दूसरा होता है इंटरनल क्लीनलीनेस। इंटरनल क्लीनलीनेस क्या होता है? क्लीनिंग द माइंड थ्रू प्रैक्टिस लाइक प्रेयर, मेडिटेशन एंड सेल्फ स्टडी। मतलब आप अपने आप को, अंदर को, अपने मतलब आंतरिक मन को प्रार्थना के जरिए, मेडिटेशन के जरिए, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी के जरिए जब अपने अंतर मन को, आत्म तत्व को क्या करते हैं, मतलब जागरूक करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसको हाई लेवल पे ले जाते हैं, मतलब उसको साफ करते हैं, तो ये हुआ आपका इंटरनल क्लीनलीनेस, यानी आंतरिक शौच, आंतरिक सफाई। जब आप अपने मन को शुद्ध करते हैं, शांत करते हैं, जब आप अपने जो स्पिरिचुअल मतलब पीस की खोज में जब आप बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो सर्वप्रथम आपको इंटरनल जो क्लीनलीनेस होता है वो करना पड़ता है। यानी इंटरनल पीस के लिए, आंतरिक शांति के लिए ये इंटरनल क्लीनलीनेस बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, लिखा गया है, व्हेन द माइंड बिकम्स क्लीन
ऑल नेगेटिव फीलिंग्स लाइक जीलसी, डिजायर एंड हेटर्ड गो अवे। जब हमारा जो माइंड है, जो हमारा मन है, जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वह पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, यानी पूरी तरह से वह साफ हो जाता है। साफ मतलब कि स्वच्छ पूर्ण हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो जितने जो निगेटिव यानी नकारात्मक, घटिया, गलती सोच है, वह सब हमारे मस्तिष्क से दूर हो जाता है, निकल जाता है। जैसे ईर्ष्या, लालच, ईर्ष्या मतलब दूसरे से जलन, डाह, ये सभी जो है सो दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारे अंदर जो प्रबल किसी चीज की इच्छाएं होती है, वो भी दूर हो जाता है। नफरत का भाव सब दूर होने लगता है जब हमारा बॉडी इंटरनली काम एंड पीस हो जाता है। आगे देखिए, फिर उसके बाद लिखा गया है बंगले के पीछे, दिस लीड्स टू द सेल्फ रियलाइजेशन एंड कंट्रोल ओवर द सेंसेस। और ये मतलब कि जैसे हमें अपने आप के ऊपर कैसे कंट्रोल पाना है, सेल्फ रियलाइजेशन कैसे महसूस करना है, यानी किसी बात को किए तो उसको रियलाइज कैसे करना है, यानी हमने क्या किया वास्तव में, उसको कैसे परखना है, कैसे जानना है, ये सभी गुण डेवलप करता है कौन? तो सोच क्रिया। आगे देखिए, सेकेंड है नियम में जो सेकेंड है, जो कि पतंजलि के अनुसार 5 इसके भाग बताए गए हैं। तो सेकेंड है संतोष। संतोष का देखिए क्या लिखा हुआ है, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, यानी इसमें लिखा गया संतोष से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है। वास्तव में एक आपने सुना होगा, जैसे हमारे जो पूर्वज हैं वो कह के गए हैं, गीत के फॉर्म में, संगीत के फॉर्म में है कि देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, संतोष से बड़ा, यानी जो इंसान संतोषी है, संतोष कहने का मतलब है जितना उसके पास है वही वो पर्याप्त समझे और उसी से काम चलाए। तो इसके लिए मतलब कि क्या कहा गया, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। यानी ये भी लिखा गया है संतोषम परम सुखम, यानी संतोष सबसे बड़ा सुख है। तो इसके लिए एक संगीत है, देखिए क्या है, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख है, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। तो इससे क्या समझ में आता है कि देखिए, निर्धन कहता है कि धनवान सुखी है, धनवान कहता है क्या, धनवान कहे सुख राजा को भारी, धनवान कहता है कि राजा ज्यादा सुखी है, राजा कहता है चक्रवर्ती राजा ज्यादा सुखी है, चक्रवर्ती राजा कहता है कि इंद्र ज्यादा सुखी है, और इंद्र कहता है कि इंद्र कहते हैं कि हमसे भी ज्यादा तो श्री राम सुखी है, श्री राम कहते हैं कि हमसे भी ज्यादा सुखी तो संत है, और संत कहता है कि नहीं, सुखी वही है जो अपने आप में संतोषी है। यानी जिसके पास संतोष है उससे बड़ा सुख किसी के पास नहीं है, वरना सब कोई दुख के भागी है, दुखारी है। यानी वही हमने संगीत फॉर्म में इसको कहा है कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख है, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। तो ये देखिए कितना अच्छा है जो कि संतोष के बारे में कहा गया है, और शास्त्रों में भी कहा गया है संतोषम परम सुखम, यानी संतोष जो होता है सबसे बड़ा, यानी संतोष इज द कंटेंटमेंट, जिसको बोलते हैं कंटेंटमेंट इज द बिगेस्ट हैप्पीनेस ऑफ एनी ह्यूमन बॉडी और एनी बॉडी। इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। तो चलिए उसको हम मतलब कि एक्सप्लेन करते हैं, सिंपल शब्दों में तोड़कर आपको समझाते हैं, बताते हैं। लिखा गया है, देखिए क्या है, कंटेंटमेंट, संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट ब्रिंग्स ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, अ पर्सन हु इज कंटेंट डजंट क्रेव फॉर मोर। मतलब देखिए बोला जा रहा है कि जो संतोष है, संतोष सबसे बड़ा सुख है,
एक व्यक्ति जो ज्यादा पाने की लालच नहीं रखता है, बस जितना है उतना ही से संतुष्ट है, तो समझिए कि वो उतना ही में अपने आप के जीवन को उन्नत बना सकता है, हाई लेवल पर पहुंचा सकता है, ऊंचे स्थान पर ले जाकर रख सकता है। श्री राम, देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, श्री राम के पास जो था वह पर्याप्त था। क्या था? जो था वह पर्याप्त था। लेकिन जो रावण के पास था, जो प्राप्त उसके पास था, वह पर्याप्त नहीं था। यानी रावण के पास सोने की लंका थी, उसके पास उतने मतलब कि जैसे बलशाली सेना तो राम के दल में भी नहीं थे, जितने बलशाली शक्तिशाली और यहाँ तक कि तपस्वी, अब मतलब इतना ज्यादा जो भी रावण के दल में जो भी मतलब कि बड़े बड़े जो बलशाली थे वो सभी बहुत तपस्वी थे। उन्होंने कई प्रकार के तपस्याओं को मतलब करके और बहुत सारी शक्तियां अर्जित कर ली थी, लेकिन राम के सेना में वैसा नहीं था। लेकिन फिर भी राम के पास जो भी था वह पर्याप्त था, इसी कारण राम ने रावण पे विजय प्राप्त किए। और रावण के पास जो था, जो प्राप्त था, वह पर्याप्त नहीं था, इसी कारण रावण का अंतहार हुआ, क्योंकि वह असत्य के मार्ग पे चल रहा था। तो सबसे पहले जो इंसान संतोषी नहीं बनेगा वह मतलब इच्छा को बढ़ाएगा, और इच्छा को बढ़ाने के लिए गलत मार्ग का चयन करेगा। जब गलत मार्ग का चयन करेगा, क्योंकि इच्छाएं सही मार्ग पर चलने से कभी जल्दी आप सोचेंगे कि हर बड़ी बड़ी इच्छा को पूर्ति कर ले, असंभव है। IAS IPS ऑफिसर्स भी देखते हैं, बनने के लिए IAS IPS बन जाते हैं, मगर जब वो बनते हैं तो उसके बाद उनको इच्छा होता है कि हमारे पास मतलब कि जैसे इतना धन संपत्ति हो जो दूसरे के पास नहीं हो, तो उसके लिए वो क्या करते हैं? तो उसके लिए वो करते हैं चोरी। जो सरकारी योजना जनता के कल्याण के लिए आती है वह खुद के कल्याण में लगा देते हैं, और अंततः क्या, वह पकड़े भी जाते हैं, और फिर मतलब कि वो सुखी भी नहीं रहते हैं, क्योंकि संतोष से बड़ा सुख कुछ नहीं है, इसीलिए कहा गया। आगे देखिए लिखा गया, इसमें एक श्लोक भी है, गोधन गजधन बाजधन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। यानी देखिए आपके पास बहुत सारे पशु हो जाएं, आपके पास हाथी हो जाए, आपके पास बाज हो जाए, बहुत सारा धन संपत्ति हो जाए, लेकिन तभी भी आप खुशी नहीं रह सकते हैं। जब तक आपके पास संतोष धन न आता है तब तक आपको सुखी या खुशी महसूस नहीं होगा। वही लिखा गया है, कैटल एलिफेंट्स हॉर्सेस एंड ट्रीजर्स ऑल आर नथिंग इफ यू हैव कंटेंटमेंट, इट इज ग्रेटर देन ऑल वेल्थ। यानी आपके पास हर चीज है लेकिन आपके पास कंटेंटमेंट नहीं है, यानी संतोष नहीं है, तो समझिए कि आपके पास किसी प्रकार का धन नहीं है, यानी आप निर्धन है। क्योंकि अभी बताए हैं कि निर्धन भी कहता है धनवान सुखी, लेकिन लास्ट में क्या कहा गया है कि सबसे अधिक सुखी कौन है? जो संतोषी है। समझ में आए ना? आगे देखिए, फिर उसके बाद है मेरे दोस्त, अ कंटेंट पर्सन लिव्स इन पीस एंड हैज नो ग्रीड। मतलब एक कंटेंट यानी संतोषी पुरुष वही है जिसके पास न तो लालच है और न ही किसी प्रकार की जो और पाने की चाहत है, बस जितना है उसके पास उसी से सुखी है, शांति है, खुशी पूर्वक जीवन जी रहा है, और उसके पास वही शांति उसके जीवन को उन्नत स्थानों पे, उन्नत मतलब ऊंचाई पे ले जाता है, यानी ऊंचाई पे ले जाकर रख देता है। उसी में उसका पूरे दुनिया में नाम हो जाता है, और दुनिया में नाम से ज्यादा अपने आप को समझकर और अपने को परम लक्ष्य तक, जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो मुक्ति है, मोक्ष है, उसको पाना, वहां तक ले जाना, उससे बड़ा मतलब मेरे ख्याल से संतोष और सुख कुछ नहीं है। आगे देखिए क्या है, तीसरा जो है वो तप है। क्या है? तप। इसमें लिखा गया है, कायेन्द्रिय सिद्धिर अशुद्धि छायात तपस। मतलब देखिए तप के प्रभाव से अशुद्धि का नाश होता है। जो मनुष्य तप करता है, तप मतलब एक तरह से निरंतर अभ्यास, वो मनुष्य जो निरंतर अभ्यास करता है वह अपने अंदर से जितनी जो एक तरह से कचरा होता है, जो अशुद्धि होता है, जो इम्प्यूरिटीज होता है, उसको वह दूर कर देता है। तप एक ऐसा शक्तिशाली यंत्र है आपके पास, जिस यंत्र का आप अगर अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा से बड़ा जो अशुद्धि है, जो बुराई है, जो इम्प्यूरिटीज है, वह क्षण भर में दूर हो जाता है। तो तप बहुत जरूरी है। ये क्या है? नियम का एक अंग है तप। जो हम पहले बताए, पतंजलि के अनुसार नियम 5 प्रकार के होते हैं। पहला शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप,
चौथा हमने बताया स्वाध्याय और पांचवा ईश्वर प्राणिधान। तो हम अभी तप पर पहुंचे हैं। आगे लिखा गया है शरीर और इंद्रियों की सिद्धि होती है। इससे देखिए जो इंसान तप करता है तो उसके शरीर के अंदर से उसके मन और मस्तिष्क के इम्प्यूरिटी जो अशुद्धियाँ होती है वो दूर होती है। तो उससे क्या होता है, शरीर और इंद्रियों की सिद्धि होती है। तो आपका शरीर मतलब और इंद्रिय दोनों आपके वश में होता है, यानी आपके अकॉर्डिंग काम करता है। देखिए इंग्लिश में लिखा गया है, यहाँ पे देखिए लिखा गया थ्रू तपस, यानी ऑस्टेरिटी और एफर्ट। ऑस्टेरिटी और एफर्ट करने का मतलब निरंतर अभ्यास प्रयास, यानी तप के थ्रू, तप के माध्यम से। वी रिमूव इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द बॉडी एंड माइंड। हम सभी अपने मन और मस्तिष्क से, दिमाग से जो भी गंदगी है, अशुद्धि है, निगेटिव सोच है, उसको दूर कर देते हैं, उसको मतलब कि बाहर निकाल देते हैं। किसके प्रयास से? तप के प्रयास से। आगे लिखा गया है इट हेल्प्स द बॉडी एंड सेंसेस बिकम स्ट्रॉन्ग एंड डिसिप्लिन। और ये जो तप है जब हमारे शरीर से, मन से, मस्तिष्क से जो भी अशुद्ध है उसको निकाल देता है, तो ये फिर किस काम में मदद करता है? तो इससे जो हमारा सेंस है, जो मतलब इंद्रिय हैं, फिर साथ ही साथ जो हमारा बॉडी है वह डिसिप्लिन बनता है और स्ट्रॉन्ग बनता है। यानी उस पर हमारे मन का कंट्रोल नहीं, हमारा बॉडी जो आत्मा है उसका कंट्रोल होता है। वो चलाती है बॉडी को, वो चलाती है इंद्रिय को, मन नहीं चलाता है। मन पे हमारा कंट्रोल हो जाता है। आगे देखिए लिखा गया है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ तपस, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। मतलब तरह तरह के तप होते हैं। मतलब फिजिकल तप होता है, मेंटल तप होता है, फिर उसके बाद स्पिरिचुअल तप होता है। बट द रियल तपस इज the one that leads to inner and outer purification, helping a person grow higher in spiritual life। लेकिन असली तपस वही है जो एक इंसान को इंटरनली और उसके बॉडी वाला पार्ट, यानी इंटरनली रूप से भी और फिजिकली रूप से भी उसको शांति पहुंचाए, पीस पहुंचाए। और इसमें लिखा गया उसको प्यूरिफाई करे, मतलब शुद्ध बनाए। वही तप, वही मतलब कि एफर्ट सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है किसी भी तपस्वी के लिए, योगी के लिए। तो इतना समझने के बाद अब हम अगला जो मतलब कि अपना सीढ़ी है उस सीढ़ी की ओर बढ़ते हैं, जो चौथा है जिसका नाम है स्व अध्याय। लिखा गया है इसमें स्व अध्याय मतलब सेल्फ स्टडी। लिखा गया है स्व अध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। मतलब देखिए स्व अध्याय से इष्ट देवता का दर्शन होता है। यानी जो इंसान स्व अध्याय मतलब खुद को पढ़ना, यानी अपने आप, आत्म तत्व को पढ़ना। जो अपने आप को पढ़ता है वह इष्ट देवता, यानी जो वो चाहता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब है, देखिए इसमें लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है रीडिंग होली बुक्स, चैंटिंग मंत्राज एंड लर्निंग अबाउट वन सेल्फ इज कॉल्ड स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब बुक पढ़ना, हॉली बुक्स यानी जो स्पिरिचुअल जिसमें बातें निहित होती है, श्रीमद् भागवत गीता हो गया, फिर उसके बाद मतलब तरह तरह के ग्रंथ हो गए, जैसे उपनिषद हो गया, वेद हो गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पुराण हो गया, आरण्यक हो गया। ये सभी क्या हैं? बोलिए, ये सभी हॉली बुक्स हैं। तो हॉली बुक्स को पढ़ना, फिर साथ ही साथ चैंटिंग मंत्राज, मंत्र का उच्चारण करना, जैसे हम लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस तरह से जो गायत्री मंत्र का हम लोग जब उच्चारण करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो ये सभी क्या करता है, इसी सभी को क्या कहते हैं, सेल्फ स्टडी यानी स्व अध्याय। साथ ही साथ इसमें लिखा गया है कि लर्निंग अबाउट वन सेल्फ, खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में सीखना, ये भी क्या है, सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग आता है। यानी सेल्फ स्टडी, खुद के बारे में जानना, होली बुक्स को पढ़ना, फिर उसके बाद मतलब कि जैसे मंत्राज को पढ़ना, मंत्राज का चैंटिंग करना, मंत्र का उच्चारण करना, ये सभी स्व अध्याय है। तो इसको करने से देखिए क्या होता है। सो इसमें लिखा गया है इट हेल्प्स अ पर्सन अंडरस्टैंड देयर इनर नेचर एंड कीप्स द माइंड फोकस्ड ऑन गुड थॉट्स। ये मनुष्य को, ये एक पर्सन को, व्यक्ति को
हेल्प करता है। किस काम में हेल्प करता है? तो उसको खुद की पहचान करवाने में, यानी खुद कौन है, मैं कौन हूँ, इसको जानने में मदद करता है। सेल्फ स्टडी, अपने आप के बारे में गहन अध्ययन, पढ़ाई, अपने आप के बारे में पढ़ना। फिर मतलब हॉली बुक्स जो होते हैं, गीता हो गए, ये सब जो भी श्रीमद् भागवत गीता, ये सभी बताते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूँ। मैं कोई मतलब जैसे शरीर तो नहीं हूँ, मैं कोई मान लीजिए कि जैसे नाम तो नहीं हूँ, मैं नवीन तो नहीं हूँ, मैं हूँ तो क्या हूँ, इसके बारे में। नेक्स्ट है मेरे फ्रेंड्स, इतना समझने के बाद आगे देखिए, इसमें लिखा गया है कि इट हेल्प्स अ पर्सन अंडरस्टैंड देयर इनर नेचर एंड कीप्स द माइंड फोकस्ड ऑन गुड थॉट्स। और हमेशा जो स्व अध्याय है, जो सेल्फ स्टडी है, मनुष्य को हमेशा उसके थॉट्स को, सोच को उन्नत बनाने में, यानी गुड बनाने में, उसके थॉट्स को पॉजिटिवली बूस्टअप करने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो ये जो है नियम का कौवा अंग है, चौथा अंग। जो लास्ट है यहाँ पे नियम का अंग, जिसको ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। ईश्वर प्राणिधान कहने का मतलब है सरेंडर योर सेल्फ ऑन टू गॉड, यानी अपने आप को ईश्वर के शरण में सरेंडर कर देना। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपना कर्म करो, मुझ पे सब चीज समर्पित कर दो, यानी मेरे ऊपर समर्पण का भाव रखकर तुम जो करना है वो करो, उसका जो मतलब कि फल होगा वो फल मैं स्वयं दूंगा। तो यानी जो भी हमें कर्म करना चाहिए वह ईश्वर पे समर्पित कर देना चाहिए कि इसका जो भी फल है वो आप ही मतलब देने वाले हैं, ये आप ही के नाम से हम कर रहे हैं। तो ऐसी भावना होनी चाहिए। तो लिखा गया इसमें मेरे दोस्त, क्या है? ईश्वर प्राणिधान, समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधानात्। समाधि की सिद्धि ईश्वर प्राणिधान से होती है। इसका मतलब क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में समझिएगा तो इजी होगा। देखिए लिखा गया है ईश्वर प्राणिधान, सरेंडर टू गॉड। दिस मीन्स ऑफरिंग ऑल एक्शंस टू गॉड एंड ट्रस्टिंग द डिवाइन विल। इसका मतलब होता है कि जितना जो हम कर्म कर रहे हैं उन सभी कर्म को ईश्वर के नाम से छोड़ देंगे, उनके नाम पर करेंगे, और ईश्वर को जो करना होगा, जो देना होगा वो देंगे। इस भाव से हमें अपना निरंतर कर्म करना चाहिए। जो दैनिक जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं, जो डेली लाइफ में, उस कर्म का भाव ही होना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं भगवान इसके कर्ता धर्ता आप ही हमसे करवा रहे हैं, इस भाव से करना चाहिए। आगे लिखा गया है, इट ब्रिंग्स पीस, रिमूव ईगो एंड कनेक्ट्स द पर्सन विद डिवाइन एनर्जी। तो इसको ऐसा करने से क्या होता है, तो ये हमारे शरीर के अंदर पीस लाता है, शांति लाता है। साथ ही साथ मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि रिमूव्स ईगो, जो हमारे अंदर ईगो है, ईगो मतलब घमंड, वो मतलब निकालता है। यानी हम घमंड मतलब अपने आप पर नहीं करते, क्योंकि हम जान ही गए कि जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर कर रहे हैं, तो फिर हम कौन होते हैं कुछ करने वाले, यानी घमंड का भाव ही खत्म हो जाता है। साथ ही साथ कनेक्ट्स द पर्सन विद डिवाइन एनर्जी, और डायरेक्ट हमारा और ईश्वर का मिलाप कराता है, यानी हम कौन है डायरेक्ट ईश्वर से इसका कनेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से जो ईश्वर प्राणिधान है, इसका मतलब होता है कि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। देखिए, तो इतना समझने के बाद मेरे दोस्त, जो पांचों यहाँ पे नियम के अंग थे जो कि महर्षि पतंजलि के अनुसार बताए गए थे, जिसमें शौच था, जिसको इंग्लिश में क्लीनलीनेस कहते हैं, दूसरा संतोष था जिसको मतलब कंटेंटमेंट कहते हैं, तीसरा आपने देखा तपस, जिसको ऑस्टेरिटी या फिर एफर्ट कहते हैं, जो चौथा था जिसको हम सभी स्व अध्याय के नाम से जानते हैं, सेल्फ स्टडी, मतलब अपने आप के आत्म तत्व के बारे में जानना, और जो पांचवा है वो है मतलब कि यहाँ पे ईश्वर प्राणिधान, यानी अपने आप को ईश्वर के प्रति सरेंडर कर देना। तो इस तरह से जो नियम वाला पार्ट है, यानी यम तो मैंने पहले ही बता दिया था कि यम में क्या क्या होता है, आज नियम भी समाप्त हुआ। तो फिर कल नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम अगले वीडियो में पता चलेगा। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video and also share with your friends. That's all, thank you.